सोचिए एक राज्य का युवा और हैंडसम डिप्टी सीएम जनता की समस्याओं खासकर टूटी सड़कों की शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी करता है। उसे उम्मीद थी कि लोग गड्ढों की तस्वीरें भेजेंगे, लेकिन जानते हैं उस नंबर पर क्या आया? 44,000 लड़कियों के शादी के प्रपोजल। जी हाँ, 44,000 लड़कियों में इस कदर दीवानगी थी कि तेजस्वी यादव को खुद सामने आकर कहना पड़ा, शुक्र है मैं कुंवारा हूँ, वरना बीबी मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देती। लेकिन जिस तेजस्वी के लिए पूरा बिहार पलके बिछाए बैठा था, उनका दिल तो दिल्ली में किसी और के लिए ही धड़क रहा था। वो भी कोई सियासी परिवार की लड़की नहीं, बल्कि एक क्रिश्चियन एयर होस्टेस। नाम था रेचल। जब इस प्यार का खुलासा हुआ तो सियासी भूचाल आ गया। खुद उनके सगे मामा साधु यादव ने कैमरे पर आकर आग उगल दी। कहा, लालू दूसरों को भगचोनर यानी मूर्ख कहते हैं, सबसे बड़ा भगचोनर तो तेजस्वी है। क्या उसे पूरे यादव समाज में कोई लड़की नहीं मिली? क्रिकेट की पिच से लेकर बिहार की राजनीति और फिर 44,000 प्रपोजल ठुकराकर एक क्रिश्चियन लड़की से चुपके शादी रचाने तक, बिहार के सबसे गद्दावर सियासी परिवार के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की वो लव स्टोरी जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। उससे पहले मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। कहानी शुरू होती है बिहार से दूर दिल्ली के पौष इलाके में। तेजस्वी 9 भाई बहनों में सबसे छोटे और लालू राबड़ी के सबसे लाडले हैं। शुरुआत में उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। 6ठी क्लास में उनका एडमिशन दिल्ली के मशहूर डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम में वो कराया गया। यही उनकी मुलाकात हुई हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हुए क्रिश्चियन परिवार की एक लड़की, नाम था रेचल। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। तेजस्वी का मन पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट में लगता था। क्रिकेट के जुनून के चलते तेजस्वी 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाए और पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन स्कूल छूटने के बाद ही रेचल से उनकी दोस्ती वो भी नहीं छूटी। धीरे धीरे दोस्ती वो प्यार में बदल गई। तेजस्वी 2010 से 2012 तक आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स टीम का हिस्सा रहे। क्रिकेट के इसी दौर में रेचल एयर होस्टेस बन गई और दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। क्रिकेट में बात नहीं बनी तो तेजस्वी बिहार लौट आए और राजनीति के अखाड़े में उतर गए। 2015 में वो पहली बार राघोपुर से विधायक बने और सीधे बिहार के डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन राजनीति की व्यवस्था के बीच भी तेजस्वी अपने बचपन के प्यार को नहीं भूले। वो अक्सर रेचल से मिलने दिल्ली जाया रहते थे और दिल्ली की यात्रा विपक्ष की आंखों में हमेशा खटकता रहता था। विपक्ष सवाल उठाता रहता था कि तेजस्वी दिल्ली जाते हैं लेकिन बिहार भवन में क्यों नहीं रुकते? क्या वो शराबबंदी वाले बिहार से दूर वो दिल्ली में पार्टियां करने जाते हैं? 2017 में बवाल तब मच गया जब सोशल मीडिया पर तेजस्वी की एक लड़की के साथ तस्वीर वायरल हो गई। जेडीयू के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तस्वीर को लहराया और तेजस्वी के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। मामला इतना गर्मा गया कि तेजस्वी को खुद वो सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा, यह तस्वीर 2010 की है जब मैं आईपीएल खेलता था। इसमें आपत्तिजनक क्या है? यह लड़की किसी की माँ बहन की बेटी हो सकती है। इसका वो सम्मान होना चाहिए। तेजस्वी ने आकर यह कहा। अब आते हैं उस वाक्य पर जिसने तेजस्वी को नेशनल क्रश तक बना दिया था। 2016 में पीडब्ल्यू मंत्री रहते हुए उन्होंने सड़क मरम्मत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। लेकिन उस पर गड्ढों की तस्वीरों से ज़्यादा लड़कियों ने अपने बायोडाटा और तस्वीरें भेज दी। करीब 44,000 लड़कियों ने सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन तेजस्वी का दिल तो रेचल पर अटका था। जब बड़े भाई तेज प्रताप की शादी हो गई तो लालू यादव ने तेजस्वी से पूछा, तुम्हारी तुम्हारी शादी करनी है, कोई पसंद है तो बता दो या हम ढूंढ दें।
तेजस्वी ने तुरंत रेचल के बारे में बता दिया और लालू जी से उनकी मुलाकात करवा दी। धर्म अलग था, लेकिन समाजवादी सोच वाले लालू और राबड़ी ने कहा जहां बच्चे खुश रहे शादी वहीं होगी। 8 दिसंबर 2021 को अचानक दोपहर 1:34 लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, भाई के सिर पर सेहरा सजने वाला। और फिर तेज प्रताप ने हिंट दिया, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। मीडिया में हड़कंप मच गया। 9 दिसंबर को मीसा भारती के दिल्ली स्थित सैनिक फॉर्म के बेहद टाइट सिक्योरिटी और बाउंसर के बीच जो है तेजस्वी और रेचल ने हिंदू जो है रीति रिवाजों से शादी कर ली। इस शादी में अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी शामिल हुए थे। शादी की तस्वीरें आते ही बवाल मच गया। लालू यादव के साले और तेजस्वी के सगे मामा साधु यादव मीडिया के सामने भड़क उठे। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा, लालू यादव ने अपनी बेटी मीसा का रिश्ता एक संपन्न परिवार से इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि लड़के की मां ब्राह्मण थी और आज खुद के बेटे क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली। क्या पूरे यादव समाज में लड़की की कमी हो गई थी, लड़की कम पड़ गई थी। लेकिन तेजस्वी और उनके परिवार ने इस बातों को इग्नोर किया। तेजस्वी ने एक इंटरव्यू में साफ कहा, हम राम मनोहर लोहिया के मानने वाले समाजवादी लोग हैं। लोहिया जी ने कहा था कि एक बार किसी महिला से कमिटमेंट कर लिया तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। शादी के बाद बिहार की जनता से सीधे कनेक्ट बनाने के लिए लालू यादव ने खुद अपनी बहू को एक नाम दिया, राजश्री यादव। रेचल ने भी इस नाम को खुशी खुशी अपना लिया। आज राजश्री पूरी तरीके से यादव परिवार के रंग में रंग चुकी है। वो हिंदू रीति रिवाजों से पूजा करती है, छठ मनाती है और राबड़ी देवी के साथ पारंपरिक चक्की में दाल पीसते हुए भी उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। राजनीति में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। 2023 में लैंड फॉर जॉब घोटाले में जब तेजस्वी के घर ईडी की छापेमारी हुई तब राजश्री 9 महीने की गर्भवती थी। लालू यादव ने तब भारी गुस्से में आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियों ने उनकी प्रेग्नेंट बहू को 15 घंटे तक बैठाए रखा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। लेकिन इन मुश्किलों के बाद उनके घर में जो है खुशियों ने जो है दस्तक दी। चैत्र नवरात्र के छठे दिन उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम दादा लालू यादव ने मां कात्यायनी के नाम पर रखा। कात्यायनी जो है उसका नाम रखा गया। और फिर मई 2025 में एक बेटे का जन्म हुआ जो मंगलवार को पैदा हुआ, इसलिए हनुमान जी के नाम पर उसका नाम इराज रखा गया। आज तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है और आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा है। स्कूल के दिनों का वो लड़का जो 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाया था, आज बिहार के मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार है। और इस पूरे सफर में 44,000 प्रपोजल के बीच चुनी गई उनकी स्कूल की क्रिश्चियन दोस्त रेचल यानी राजश्री ढाल बनकर उनके साथ खड़ी है। राजश्री ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बड़े नेता बनेंगे। मुझे तो ये एक इंसान के रूप में पसंद थे। शायद यही वजह है कि सियासत के इस शोर शराबे में इनकी लव स्टोरी सबसे अलग और सबसे खास है। आपको तेजस्वी और राजश्री की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे तौसीफ थे, बहुत बहुत धन्यवाद।